Hello, good morning to all of you. Today's my topic is इलेक्ट्रोमैरिक इफ़ेक्ट। इलेक्ट्रोमैरिक इफ़ेक्ट क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है और किन टाइप के कंपाउंड में ये प्रेजेंट होता है। तो आज हमारा जो वीडियो है वो इसी पर बेस्ड है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये किस टाइप के कंपाउंड में पाया जाता है। तो जैसे कि हमें पता ही है, जो बॉन्ड्स हैं, जैसे जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो टू टाइप्स के होते हैं। एक है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड और इधर आते हैं मल्टीपल कोवेलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवेलेंट नाम बॉन्ड जो है, नाम से ही हमें क्लियर है, इस टाइप से कोवेलेंट बॉन्ड आता है और सिंगल बॉन्ड रहता है इसमें। और मल्टीपल बॉन्ड में टू टाइप्स के बॉन्ड आते हैं। एक होता है डबल बॉन्ड और जो सेकंड है वो होता है ट्रिपल बॉन्ड। डबल बॉन्ड इस टाइप से और ट्रिपल बॉन्ड जो है वो इस टाइप से होते हैं। तो जो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट जो हमारा आज का टॉपिक है वो मल्टीपल जो बॉन्ड है, मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, इस टाइप के कंपाउंड में प्रेजेंट होता है। तो क्या होता है कि डबल बॉन्ड में तो हमें पता ही है, एक बॉन्ड सिग्मा और एक बॉन्ड पाई होता है, और ट्रिपल बॉन्ड में दो पाई बॉन्ड होते हैं और एक जो है वो सिग्मा बॉन्ड होता है। तो मल्टीपल बॉन्ड जो है, मतलब कि जिनमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है, जैसे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, कार्बोनिल कंपाउंड जो होते हैं ये इस टाइप से, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इस टाइप के जो कंपाउंड होते हैं इनमें जो है वो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होता है। तो हम इसका पहले डेफिनेशन समझ लेते हैं क्या है। तो जो मल्टीपल बॉन्ड रहते हैं उसमें सिग्मा एंड पाई बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, ये हमें पता ही है कि जो डबल बॉन्ड है उसमें एक सिग्मा और एक पाई, ट्रिपल बॉन्ड में दो पाई और एक सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर भी वही बताया गया है कि जो मल्टीपल बॉन्ड है, मतलब डबल और ट्रिपल बॉन्ड, इसमें सिग्मा और पाई दोनों टाइप के बॉन्ड होते हैं। पाई बॉन्ड जो है वो वीक होते हैं, ये भी हमें पता है, जैसे ओवरलैपिंग में हमने डिस्कस किया था कि सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड जो है, तो सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है और जो पाई बॉन्ड है वो होता है वीक बॉन्ड। तो जब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड जो है इनके पास में कोई अटैकिंग रिएजेंट आता है, क्या होता है, जैसे इस टाइप के जो कंपाउंड है इनके पास में कोई अटैकिंग रिएजेंट आता है, तो एक परमाणु पर पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाता है, इसे ही इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट हम कहते हैं। क्या होता है, सपोज ये मेरे पास में एक कंपाउंड है, जैसे ये मैं यहाँ पर ए डबल बॉन्ड बी, यहाँ पर ए और बी की जगह हम कोई सा भी मॉलिक्यूल जो है या ग्रुप है ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर कोई भी अटैकिंग रिएजेंट आ रहा है, ए आर मतलब कोई अटैकिंग रिएजेंट आ रहा है, तो क्या होता है, ये जो पाई बॉन्ड है ना, पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये किसी एक एटम पर शिफ्ट हो जाते हैं। अब वो किस पर शिफ्ट होते हैं, तो ये चीज़ हमने इंडक्टिव इफेक्ट में पढ़ी ली है कि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसकी और जो इलेक्ट्रॉन है वो शिफ्ट हो जाते हैं। तो ये जो है, यहाँ पर हम इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट को हम कैसे समझेंगे कि कोई डबल बॉन्डेड कंपाउंड है या ट्रिपल बॉन्डेड भी वो हो सकता है, मतलब कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि जो मल्टीपल बॉन्ड है, इस टाइप के जो कंपाउंड होते हैं इनमें यदि कोई अटैकिंग रिएजेंट आता है जो कि यहाँ पर अटैक करने को आ रहा है, अटैकिंग रिएजेंट, तो क्या करता है, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन रहता है वो किसी एक एटम पर शिफ्ट हो जाता है। इसे ही ये जो इफेक्ट हो रहा है, इस या ये जो फिनोमिना है, इसी को हम इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कहते हैं। अब क्या होता है, यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है टेम्परेरी। ये जो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है ये टेम्परेरी होता है, जैसे हमने इंडक्टिव इफेक्ट में डिस्कस किया था कि जो इंडक्टिव इफेक्ट है ये जो है वो परमानेंट होता है, पर ये जो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है वो टेम्परेरी है। मतलब कि ये क्या है, जैसे अटैकिंग रिएजेंट जब यहाँ पर अटैक करने आ रहा है उस कंडीशन में ये शिफ्टिंग हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा जैसे कि यहाँ पर ये ए है, ए प्लस और बी माइनस, इस टाइप से ये हो जाएगा। अब क्या होता है, यदि ये क्या है अटैकिंग रिएजेंट की प्रेजेंस में हो रहा है, बट यदि यहाँ पर हम अटैकिंग रिएजेंट को हटा दें तो अब जो है ये इस टाइप से वापस से जो बॉन्ड है वो वापस वो शिफ्ट हो जाएगा। तो हम यूँ कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है वो क्या होता है, ये परमानेंट नहीं होता है, ये टेम्परेरी होता है, ये सिर्फ उसी उतने ही टाइम के लिए रहेगा जितनी देर अटैकिंग रिएजेंट का, मतलब अटैकिंग रिएजेंट यहाँ पर प्रेजेंट है। जैसे ही अटैकिंग रिएजेंट को हम हटाते हैं ये वापस से जो है ये जो है इस टाइप से रिएक्शन वापस हो जाती है, मतलब जो कंपाउंड रहता है वो अपनी जो पहले वाली स्थिति रहती है उसमें वापस से आ जाता है, या यूँ बोल सकते हैं अपनी ओरिजिनल कंडीशन में वो आ जाता है। इस टाइप से हम इसको जो है एक और हम डेफिनेशन यहाँ पर देख लेते हैं।
अटैकिंग रिएजेंट की उपस्थिति से मल्टीपल बॉन्ड द्वारा जो जुड़े परमाणु रहते हैं, मतलब कि ये क्या होता है, जब अटैकिंग रिएजेंट यहाँ पर प्रेजेंट है और ये दो एटम जो है आपस में अटैच्ड है, मतलब मल्टीपल बॉन्ड है इनके बीच में, तो जो पाई बॉन्ड है, अब इन दोनों में ये एक सिग्मा हो गया, ये पाई बॉन्ड हो गया, तो ये पाई बॉन्ड जो है वो जो जैसे सेकेंड एटम, सपोज जो बी एटम है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो यहाँ पर वो शिफ्ट हो जाता है। तो यही इफेक्ट जो है उसी को हम इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कहते हैं। अब इसे हम कैपिटल ई, इलेक्ट्रोमेरिक जो है तो ई से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल ई से। फिर जो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है उसे हम जैसे इंडक्टिव इफेक्ट में हमने डिस्कस किया था कि ऐसी डैश लाइन है और एरो से हम उसे शो करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट को, तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट को हम ऐसे कर्व्ड एरो जो आता है इस टाइप से हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर कर्व्ड एरो जो है ये जहाँ मतलब ये क्या होता है, ये ए है, ये इसी का हम बता रहे हैं, इसी में हम देख रहे हैं, ये ए है और ये बी है। ये क्या है, जैसे डबल बॉन्ड वाला है ये है, तो यहाँ पर क्या होता है, बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो ये क्या है, ये जो कर्व्ड एरो का मतलब क्या रहेगा, ये इसके इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पर शिफ्ट हो रहे हैं। तो ये स्टार्ट कहाँ से होता है, जहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है वो जा रहे हैं, मतलब बी की ओर आ रहे हैं, तो यहाँ से स्टार्ट होगा और कहाँ पे एंड होता है, जहाँ पर जिस एटम पर ये इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, तो एरो इस टाइप से। तो यहाँ से हम ये इसे एक बार फिर से हम बना लेते हैं ये। तो ये जो कर्व्ड एरो है इसका मतलब है कि इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट को शो कर रहा है। यहाँ पर पूरा नोट्स में दिया हुआ है, इस टाइप से हम इसे समझ सकते हैं। ये कर्व्ड एरो से हम इसे शो करते हैं और ये कहाँ से स्टार्ट होता है, जहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, मतलब कार्बन यहाँ जा रहे हैं, और लास्ट कहाँ पर होगा, एंड कहाँ पर होता है इसका, जहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। इसे एक एग्जाम्पल, ये ए और बी तो हमने सिर्फ ऐसे ही समझा था, अब हम इसे एक कार्बोनिल कंपाउंड का ले लेते हैं एग्जाम्पल। कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बन की दो वैलेंसी और हम बना लेते हैं। अब क्या होता है, अटैकिंग रिएजेंट, ए आर मीन्स अटैकिंग रिएजेंट की प्रेजेंस में क्या होता है, ये तो हमें पता ही है कि कार्बन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, तो ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है ये, तो इस कारण से यहाँ पर क्या हो जाता है, नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। हम एरो के बाद में यहाँ पर लिख लेते हैं, कार्बन अब हो जाएगा सिंगल बॉन्ड, ये एज इट इज रहेंगे, यहाँ पर आ जाता है पॉजिटिव और यहाँ पर आ जाता है नेगेटिव। ये कब हो रहा है, जब अटैकिंग रिएजेंट एड है, जब मतलब अटैकिंग रिएजेंट की प्रेजेंस में ये हो रहा है। फिर यदि हमने अटैकिंग रिएजेंट को रिमूव कर दिया, हटा दिया है, तो ये वाला जो एरो दिख रहा है, अब ये क्या होगा, ये वापस से जो ये जो नेगेटिव चार्ज है ये वापस इस साइड आ जाता है ना, तो ये इस टाइप से वापस से ये हो जाएगा। तो इसीलिए हम इसे कह रहे हैं कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट है वो कैसा होता है, टेम्परेरी इफेक्ट है। ये सिर्फ अटैकिंग रिएजेंट के प्रेजेंस में ही जो शो हो रहा है। यदि अटैकिंग रिएजेंट को हमने हटा दिया, रिमूव कर दिया, तो ये वापस से इस कंडीशन में आ जाता है। यहाँ पर ये थ्योरी में इस टाइप से पूरे नोट्स में लिखा हुआ है क्लियर। अब हम आ जाते हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के टाइप्स पर। जो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है ये टू टाइप्स के होते हैं, जैसे हमने इंडक्टिव इफेक्ट में देखा था टू टाइप्स, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट और नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। वैसे ही इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट जो है वो भी टू टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक एंड नेगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। जो पॉजिटिव है उसे हम प्लस कैपिटल ई से शो करेंगे, और जो नेगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है उसे माइनस और कैपिटल ई से हम शो करेंगे। अब ये प्लस ई और माइनस ई क्या है, तो ये हम इसे समझ लेते हैं। यहाँ पर प्लस ई इफेक्ट जो है, जैसे हम यहाँ देख लेते हैं, जैसे क्या है प्लस ई, यहाँ पर हम देख लेते हैं जो इंडक्टिव इफेक्ट है, सॉरी जो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है ये टू टाइप्स से है, एक हो जाएगा प्लस ई, एक हो जाएगा माइनस ई। प्लस मतलब कि पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट और माइनस ई मतलब कि नेगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। तो हम पहले पॉजिटिव को देख लेते हैं और इसका एक एग्जांपल देख लेंगे। प्लस इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में जिस तरफ पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे हैं, जैसे ये अभी हमने यहाँ पर बनाया था,
ये इस टाइप से हमने कार्बोनिल में एग्जाम्पल अभी समझा था इसका। तो ये जो है कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो यहाँ पर क्या होता है, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो है वो कार्बन की ओर शिफ्ट हो रहे हैं। तो इस कारण इसके ऊपर नेगेटिव और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। तो प्लस ई इफेक्ट में क्या होता है, यहाँ पर जैसे कोई प्लस ई मतलब कि ये जो है, अब क्या होता है जब रिएक्शन होती है, बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, तो ये तो हमें पता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो है ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये जो प्लस ई मतलब ये वाला जो ग्रुप है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये जो है नेगेटिव चार्ज पर अटैक करेगा, क्योंकि जब बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो उसके लिए पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो है वो अट्रैक्ट करते हैं। यदि ये प्लस यहाँ पर आता है, जो प्लस यहाँ पर शिफ्ट होगा, तो उस कंडीशन में बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा, क्योंकि ये प्लस और प्लस जो है या नेगेटिव नेगेटिव चार्ज जो है ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो ये जो ई जो पॉजिटिव है, ये मतलब ये वाला जो ग्रुप है, सपोज यहाँ पर कोई ग्रुप अटैच है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो वो जो है ये कहाँ पर अटैक करेगा, जिस साइड में नेगेटिव चार्ज है, या हम यूँ कह सकते हैं कि जिधर बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे हैं ये वहाँ पर अटैक करता है। नेक्स्ट स्टेप हम इसकी देख लेते हैं। कार्बन अब रहेगा सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन हो जाएगा ये इस टाइप से, और यहाँ पर ये जो है ये ई ने अटैक कर दिया है, इस टाइप से ये जो है हमारा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। ये सिर्फ हमने एक एग्जांपल समझा है, यहाँ पर रिएक्शन पूरी समझाई गई है। CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, अब क्या होता है, ये मल्टीपल बॉन्ड ये वाला है, तो ये डबल बॉन्ड जो है सपोज ये इस साइड शिफ्ट हो रहा है, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ये E प्लस मतलब कि E एक ग्रुप है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, जो क्या कर रहा है, प्लस E इफेक्ट शो कर रहा है। तो अब ये कहाँ पर शिफ्ट होगा, जहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, तो ये हमारी जो है इस टाइप से प्रोडक्ट हमें इस टाइप से शो होगा। इसे हम कार्बोनिल से समझ सकते हैं, कार्बोनिल एग्जाम्पल से भी, जैसे C डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। ये H प्लस मतलब कोई हमने E प्लस जो प्लस E इफेक्ट शो कर रहा है, कोई हमने ऐसा ग्रुप लिया है, तो ये क्या करेगा, प्लस वाला कहाँ पर अटैक करेगा, जहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, तभी इनके बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। सेकेंड है माइनस ई इफेक्ट। अब जैसा हमने प्लस ई का देखा, उसका अपोजिट हो जाएगा माइनस ई इफेक्ट, मतलब अब जो है ऐसा ग्रुप अटैक करेगा जिसके ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है। तो माइनस ई इफेक्ट में जिस तरफ पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं, उसके दूसरे एटम पर अटैकिंग रिएजेंट अटैक होगा। मतलब कि यहाँ पर हम वापस से समझ सकते हैं, जैसे हम फिर से बना लेते हैं, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, इधर क्या है, नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर है पॉजिटिव चार्ज। अब माइनस सी की बात करें, तो अब कोई ऐसा ग्रुप अटैक कर रहा है जिसके ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है। तो अब ये नेगेटिव चार्ज है वो कहाँ पर अटैक करेंगे, यहाँ पर तो करेगा नहीं, ये ऑलरेडी यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, तो ये नेगेटिव और ये नेगेटिव रिपेल होंगे, तो ये जो है ये इस साइड पर अटैक करेगा जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है। तो नेक्स्ट स्टेप हम इस टाइप से बना सकते हैं, ये यहाँ पर मतलब ये जो ई है, ई ने यहाँ पर अटैक किया है इस टाइप से। इसे हम एग्जांपल रिएक्शन यहाँ पर देख लेते हैं। CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये जो बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन है, पाई इलेक्ट्रॉन, ये यहाँ शिफ्ट हो जाते हैं, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो अब ये E माइनस क्या है, कोई ऐसा ग्रुप है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो ये जो है ये कहाँ पर अटैक करेगा, जहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है वो जा रहे हैं, मतलब कमी है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और ये इलेक्ट्रॉन रिच है, तो ये इस कार्बन पर अटैक करेगा। यहाँ पर हम देख लेते हैं, ये कार्बोनिल वाले में भी हम समझ सकते हैं, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, ये माइनस चार्ज है, यहाँ पर प्लस है, तो ये जो साइनाइड ग्रुप आ रहा है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये प्लस वाले पर अटैक करेगा इस टाइप से। प्लस ई इफेक्ट जो शो कर रहे हैं वो ग्रुप हम देखें तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, इस टाइप से आयोडीन, ऑक्सीजन ये हो जाएंगे, और जो माइनस ई इफेक्ट शो कर रहे हैं वो इस टाइप से ये ग्रुप हो जाएंगे। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट के क्या एप्लीकेशंस हैं, तो बस हम इसे ऐसे ही शॉर्ट में देख लेते हैं। जैसे कि कोई इथिन, कोई डबल बॉन्डेड मॉलिक्यूल है,
इस टाइप से, और यहाँ पर कोई ग्रुप है अटैक होने के लिए आ रहा है, तो क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट से हम ये समझ सकते हैं कि जैसे ये डबल बॉन्ड ये यदि इस साइड शिफ्ट हो रहा है तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, और HCl में क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा मीन्स इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस कार्बन पर अटैक करेगा, और ये जो नेगेटिव चार्ज है वो ये वाले कार्बन पर अटैक करने को आता है। ये जो प्रोडक्ट बनेगा ये हम इसे इस टाइप से बनाएंगे। सेकेंड है कार्बोनिल जो कंपाउंड होते हैं, मतलब जो C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन वाले जो कंपाउंड होते हैं उसमें हम इलेक्ट्रोफिलिक जो मतलब पॉजिटिव चार्ज है जिन पर उस पे हम ये रिएक्शन हम समझ सकते हैं, जैसे कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन में ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। अब जो पॉजिटिव चार्ज है मतलब अब जो नेक्स्ट स्टेप यदि हम देखेंगे तो उसमें जो अटैक होने के लिए आएगा तो उसका जो नेगेटिव चार्ज है वो कार्बन पर अटैक करेगा, और जो पॉजिटिव चार्ज रहेगा वो ऑक्सीजन पर अटैक करेगा। तो इस टाइप से हम इसके एप्लीकेशंस को इन रिएक्शंस के थ्रू समझ सकते हैं। थैंक यू।